इम्प्लीमेंटिंग क्यूआर कोड। इस प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे कि आप बिजी में क्यूआर कोड कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्यूआर कोड आपने देखा ही होगा, आजकल काफ़ी जगह पे यूज़ हो रहा है। पेमेंट्स के लिए आप इसे यूज़ करते हैं और भी काफ़ी यूजेस हैं इसके। क्यूआर कोड बेसिकली इंफॉर्मेशन या डिटेल्स कंटेन करता है, जो कि जब हम उसे स्कैन करते हैं तो वो डिटेल्स रीड कर सकते हैं आप एंड प्रिंट कर सकते हैं। तो हम यही देखेंगे किस तरीके से आप इनवॉइसेस में क्यूआर कोड बिजी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एंड क्यूआर कोड स्कैनर्स जो ऐप्स आती हैं, जो भी क्यूआर कोड को स्कैन करने के लिए आपके पास है, तो उनसे किस तरीके से आप इन्हें रीड कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्यूआर कोड जो है आइटम बारकोड में भी इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, यानी कि आइटम बारकोड लेबल्स जो आपके हैं उनमें आप क्यूआर कोड डिजाइन कर सकते हैं, उसकी वैल्यू बता सकते हैं एंड उसको लेटर ऑन स्कैन कर सकते हैं। क्यूआर कोड बहुत ज़्यादा डिमांड में है, काफ़ी कन्वीनियंट होते हैं, बेटर रीडेबिलिटी होती है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट किसी भी मोबाइल से आप इसे स्कैन कर सकते हैं जिसमें कि क्यूआर कोड स्कैनिंग एप्स हो। इसके लिए हमने बारकोड लेबल्स में भी क्यूआर कोड ऐड कराने का ऑप्शन प्रोवाइड किया है। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि क्यूआर कोड जो है इनवॉइस में आप किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्यूआर कोड इनवॉइस में इम्प्लीमेंट करने के 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है एक फॉर्मेट आप डिज़ाइन करेंगे जिसमें आप क्यूआर कोड की सारी डिटेल्स बताएंगे, जो भी आप डिटेल्स उस क्यूआर कोड में इंक्लूड करना चाहते हैं। एंड दूसरा स्टेप है जो फॉर्मेट आपने डिज़ाइन किया है जिसमें कि क्यूआर कोड की डिटेल्स है, उसे आप इनवॉइस फॉर्मेट में यूज़ करेंगे, यानी कि उस फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में आपको अपना इनवॉइस प्रिंट करना है। तो बेसिकली एक क्यूआर कोड के लिए फॉर्मेट क्रिएट करना है जिसमें बताएंगे कि क्या क्या डिटेल्स होंगी क्यूआर कोड में, और दूसरा आपका कोई पहले से ही क्रिएटेड फॉर्मेट है या कोई और न्यू फॉर्मेट आप क्रिएट कर रहे हैं जिसमें कि आप अपना इनवॉइस प्रिंट करेंगे, उसमें आप इस क्यूआर कोड के फॉर्मेट को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 देखते हैं, डिज़ाइनिंग फॉर्मेट फॉर क्यूआर कोड, यानी कि डेटा आप स्पेसिफाई करेंगे क्यूआर कोड के लिए जो कि रीड होगा या प्रिंट होगा जब हम उस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे फर्दर हम एडवांस्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। सेल्स इनवॉइस में अब हम एक न्यू फॉर्मेट यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। सेल्स इनवॉइस हमने सिलेक्ट किया, ऐड फॉर्मेट बटन पे क्लिक किया एंड फॉर्मेट का नेम बताया, जैसे कि हमने यहाँ पे नेम लिया है क्यूआर कोड। आप कोई भी नाम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। इस फॉर्मेट को अब हम सिलेक्ट करेंगे, यानी कि क्यूआर कोड फॉर्मेट जो हमने बनाया है, एंड हेडर बटन पे अभी हम क्लिक करें, यानी कि हम हेडर पार्ट के लिए इसे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। यहाँ पे आप जो भी फील्ड्स इसमें इंक्लूड करना चाहते हैं उन्हें सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमने फील्ड्स अवेलेबल बटन को क्लिक किया, ऑल्ट F4 की यूज़ करके भी आप इस बटन को प्रेस कर सकते हैं। सबसे पहले हमने कंपनी का जीएसटी नंबर ऐड किया, उसके बाद हमने बिल्ड पार्टी जीएसटी नंबर ऐड किया। आप देख सकते हैं ऑल्ट F4 या फील्ड्स अवेलेबल बटन प्रेस करके ये लिस्ट आपके सामने आ रही है एंड ये कैटेगरी वाइज लिस्ट है। यहाँ से आपको जो फील्ड्स चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद वाउचर का बिल नंबर हमने यहाँ पे ऐड किया इसमें। देन वाउचर की डेट जो है कि वाउचर बिल डेट जो है वो फील्ड हमने ऐड करी एंड उसके बाद हमने अमाउंट ग्रैंड टोटल का फील्ड जो है ऐड किया है। तो ये कुछ एक फील्ड्स हमने ऐड करी हैं, यानी कि जब भी जो क्यूआर कोड जनरेट होगा, जब उसे रीड किया जाएगा तो ये सारी डिटेल्स रीड होंगी, यानी कि ये डिटेल्स जो हैं क्यूआर कोड में इंक्लूडेड होंगी। अब हमारा स्टेप 2 है कि एडिंग क्यूआर कोड फॉर्मेट टू द इनवॉइस फॉर्मेट, यानी कि क्यूआर कोड फॉर्मेट जो अभी हमने क्रिएट किया है उसे अब हम इनवॉइस फॉर्मेट में कैसे इंक्लूड करेंगे। तो आपके पास यदि कोई पहले से फॉर्मेट क्रिएटेड है आप वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कोई नया फॉर्मेट क्रिएट कर सकते हैं एंड उसमें ये जो फॉर्मेट आपने क्यूआर कोड के लिए बताया है उसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये सैम्पल नाम से हमने एक ऑलरेडी इनवॉइस फॉर्मेट क्रिएट करके रखा हुआ है। इसके हेडर पार्ट में अब हम क्यूआर कोड के फॉर्मेट को इंक्लूड करेंगे। कैसे इंक्लूड करेंगे, इसके लिए प्रिंट स्टाइल्स बटन आप प्रेस करेंगे या फिर आप F4 की प्रेस कर सकते हैं एंड आप देख सकते हैं क्यूआर कोड एक टैग प्रोवाइड किया गया है। क्यूआर कोड टैग यहाँ पे ऐड हो गया। इसमें आप देख सकते हैं QR_कोड देन F: फॉर्मेट नेम। F: यहाँ पे सिंप्लीफाई करता है कि इसके आगे जो भी टेक्स्ट आप मेंशन करेंगे वो एक फॉर्मेट का नेम है। तो हम यहाँ पे वही इनवॉइस फॉर्मेट जो अभी हमने डिजाइन किया है क्यूआर कोड के लिए, जिसमें कि हमने क्यूआर कोड डिटेल्स इंक्लूड करी है, वो नेम हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे और ये टैग बन जाएगा QR_कोड F: एंड द नेम ऑफ द फॉर्मेट। तो जब भी अब आप ये जो सैंपल हमारा इनवॉइस फॉर्मेट है इसमें आप इनवॉइस को प्रिंट करेंगे तो क्यूआर कोड जो है प्रिंट हो जाएगा, और उस क्यूआर कोड को जब आप रीड करेंगे, स्कैन करेंगे, तो
सारी ही डिटेल्स जो कंपनी जीएसटीआईएन, पार्टी जीएसटीआईएन हमने इंक्लूड करी है क्यूआर कोड में, वो सारी स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे एक और फॉर्मेट है, एक और मेथड है क्यूआर कोड स्पेसिफाई करने का, वो है प्लेन टेक्स्ट के लिए। यानी कि आप कोई फॉर्मेट डिजाइन नहीं करना चाहते, आप सिंपली चाहते हैं कि एक फिक्स टेक्स्ट है उसके लिए क्यूआर कोड जनरेट हो जाए। तो यहाँ पे आप इंस्टेड ऑफ F:, आप T: लिखेंगे एंड उसके बाद वो फिक्स टेक्स्ट जो है स्पेसिफाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट का नेम जो है उसके लिए क्यूआर कोड जनरेट हो जाए, तो हमने यहाँ पे मेंशन किया T:/www.busy.in। तो इस तरीके से ये एक फॉर्मेट सेट हो गया। अब जब आप इस इनवॉइस में क्यूआर कोड प्रिंट होगा, इसको जब आप स्कैन करेंगे तो सिर्फ जो है www.busy.in ही आपको स्क्रीन पे नजर आएगा जिस भी स्कैनिंग डिवाइस से आप स्कैन कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, यदि आप कोई पूरा फॉर्मेट डिजाइन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, और उसके बाद जब आप इंक्लूड करेंगे तो F: फॉर्मेट का नेम बताएंगे क्यूआर कोड प्रिंट स्टाइल में। एंड यदि आप कोई पर्टिकुलर किसी टेक्स्ट के लिए क्यूआर कोड जनरेट करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड टैग में आप T: और वो टेक्स्ट स्पेसिफाई करेंगे एंड एज इट इज वो जो है उसके लिए क्यूआर कोड प्रिंट हो जाएगा इनवॉइस। अब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से ये जो क्यूआर कोड है इनवॉइस पे प्रिंट होगा। इसके लिए हम एक सेल्स ट्रांजैक्शन में गए, मॉडिफाई मोड में हमने सेल्स ट्रांजैक्शन को ओपन किया, प्रिंट किया। यहाँ पे हमने वही फॉर्मेट सेलेक्ट किया, क्यूआर कोड नहीं, सैम्पल फॉर्मेट, जो हमने जिसके अंदर क्यूआर कोड फॉर्मेट को इंक्लूड किया था। सैम्पल फॉर्मेट को हमने सिलेक्ट किया, पीडीएफ में हमने इस फाइल को एक्सपोर्ट किया। तो ये देखिए, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं क्यूआर कोड जो है यहाँ पे बना हुआ आ रहा है। ये क्यूआर कोड में वो सारी डिटेल्स हैं जो हमने स्पेसिफाई करी थी। अब हम इस क्यूआर कोड को मोबाइल से रीड करते हैं, लाइक हमारे मोबाइल में क्यूआर कोड को स्कैन करने की ऐप है, उससे हमने इसे स्कैन किया। तो ये देखिए क्यूआर कोड स्कैन हो गया एंड मोबाइल पे सारी डिटेल्स आ गई, कंपनी जीएसटीआईएन, पार्टी जीएसटीआईएन, वाउचर बिल नंबर, डेट एंड अमाउंट, ग्रैंड टोटल, ये सारी ही डिटेल्स इस क्यूआर कोड के अंदर इंक्लूडेड थी। वो सारी जो है जब हमने मोबाइल से उसे रीड किया वो डिटेल्स उसमें आ गई। यदि हमने यहाँ पे क्यूआर कोड वो स्कैन किया होता जिसमें कि हमने सिर्फ एक स्टैटिक टेक्स्ट लिया था, यानी कि www.busy.in, तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको सिर्फ यही डिटेल्स नजर आ रही होती www.busy.in, यानी कि सिर्फ जो फिक्स टेक्स्ट हमने स्पेसिफाई किया था एज इट इज वही स्कैन होके यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ जाता। इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि आप क्यूआर कोड को आइटम बारकोड में कैसे यूज कर सकते हैं। आइटम बारकोड लेबल्स जो आप प्रिंट करते हैं उनमें भी आप क्यूआर कोड को प्रिंट कर सकते हैं एंड देन जो भी डिटेल उसमें कंटेन है वो फिर आप क्यूआर कोड स्कैनिंग ऐप्स जो आती हैं उससे स्कैन कर सकते हैं। बहुत ही पॉपुलर हैं आजकल क्यूआर कोड्स, बेटर रीडेबिलिटी होती है, प्लस कन्वीनियंट है कि आप किसी भी मोबाइल से उसे स्कैन कर सकते हैं, इसलिए क्यूआर कोड को हमने आइटम बारकोड लेबल्स में ऐड करने का भी ऑप्शन प्रोवाइड किया है। इसके लिए हम आइटम बारकोड प्रिंटिंग एड ऑन में गए। यहाँ पे सबसे पहले हमने कॉन्फ़िगर बारकोड लेबल ऑप्शन पे क्लिक किया, ऐड फॉर्मेट बटन प्रेस किया नया फॉर्मेट क्रिएट करने के लिए। यदि आपका कोई ऑलरेडी क्रिएटेड फॉर्मेट है आप उसमें यूज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ऐड फॉर्मेट बटन प्रेस किया, फॉर्मेट का नेम बताया एंड ये फॉर्मेट हमारा क्रिएट हो गया। इसके बाद हमने कॉन्फ़िगर फॉर्मेट ऑप्शन को क्लिक किया। यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगर लेबल ऑप्शन को क्लिक किया। कॉन्फ़िगर लेबल ऑप्शन को क्लिक करने पर आप ये देख सकते हैं स्क्रीन आ रही है, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप डिजाइनिंग है। यहाँ पे सबसे पहले ऐड कंट्रोल जो टॉप पे आपको बटन नजर आ रहा है उसे आप डबल क्लिक करेंगे एक न्यू कंट्रोल स्क्रीन पे ऐड करने के लिए। हमने ये कंट्रोल ऐड किया, उसे आप अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं हाइट एंड विड्थ। देन टाइप फील्ड के अंदर आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे आप क्यूआर कोड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद वैल्यू फील्ड में आप वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, यानी कि जो वैल्यू आप उस क्यूआर कोड में एम्बेड कराना चाहते हैं, इंक्लूड करना चाहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे आइटम नेम लिया तो इस क्यूआर कोड में आइटम का नेम कंटेन होगा। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि क्यूआर कोड का जो हाइट एंड विड्थ है हमेशा सेम होना चाहिए। आपने देखा होगा यूजुअली जो क्यूआर कोड्स हैं वो स्क्वायर होते हैं शेप में, उसी से ही उसकी बेटर रीडेबिलिटी होगी, स्कैनिंग में इजी रहेगा। तो यहाँ पे बिजी में ये मैंडेटरी है कि क्यूआर कोड का जो आपने कंट्रोल ऐड किया है उसकी हाइट एंड विड्थ सेम हो। इसके बाद आप चाहें तो इस पूरे लेवल डिजाइन कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक और कंट्रोल ऐड किया है जिसका कि टाइप हमने डेटा फील्ड लिया एंड यहाँ पे आइटम नेम ले लिया, यानी कि आइटम नेम जो है इस क्यूआर कोड के नीचे डिस्प्ले होता रहेगा। इसके अलावा कंपनी नेम और एमआरपी की फील्ड्स भी हैं इस लेवल में। तो इस तरीके से आप अपना लेबल जो है डिजाइन कर सकते हैं। बेसिकली जो आपको मेन है क्यूआर कोड के लिए आपको एक कंट्रोल ऐड करना है, टाइप में क्यूआर कोड सिलेक्ट करना है एंड वैल्यू में आपको वो वैल्यू सिलेक्ट करनी है जो क्यूआर कोड में आप इंक्लूड कराना चाहते हैं। एंड ये याद रहे कि हाइट और विड्थ इसकी हमेशा ही सेम होगी, यानी कि ये स्क्वायर होगा शेप में।
ओके बटन प्रेस करेंगे आप इस लेबल को सेव करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे सेव बटन प्रेस करेंगे इस फॉर्मेट की कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। तो ये एक हमारा फॉर्मेट तैयार हो गया जिसके के अंदर हमने क्यूआर कोड को इंक्लूड करा है। अब हम देखते हैं कि यदि हम बारकोड्स प्रिंट करते हैं तो ये कैसे प्रीव्यू में दिखेंगे। हमने प्रिंट बारकोड फ्रॉम आइटम मास्टर ऑप्शन को सिलेक्ट किया। हमने वही फॉर्मेट सिलेक्ट किया जिसमें कि हमने अभी क्यूआर कोड को इंक्लूड करा है, उसके लिए एक कंट्रोल ऐड किया है। यहाँ पे आप एक आइटम, ग्रुप ऑफ आइटम्स किसी के लिए भी इसे व्यू कर सकते हैं एंड ये प्रीव्यू में आप देख सकते हैं किस तरीके से आपके क्यूआर कोड जो है लेबल्स में प्रिंट होंगे। तो ये है क्यूआर कोड आइटम बारकोड में इंप्लीमेंट करने का मेथड, यानी कि आपको सिंपली एक फॉर्मेट क्रिएट करना है और उसमें क्यूआर कोड का जो कंट्रोल जो है ऐड करना है एंड वैल्यू बतानी है और आप इस तरीके से आइटम बारकोड लेबल्स में क्यूआर कोड प्रिंट करा सकते हैं। इस प्रेजेंटेशन में हमने देखा कि कैसे आप क्यूआर कोड जो है इनवॉइस के लिए डिजाइन कर सकते हैं, उन्हें प्रिंट करा सकते हैं एंड सिमिलरली आइटम बारकोड्स में क्यूआर कोड डिजाइन कर सकते हैं एंड प्रिंट कर सकते हैं। होप इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद आप इजीली क्यूआर कोड्स बिजी में इंप्लीमेंट कर पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।